ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याः 41तमां कक्षां पठिष्यामः। संधि प्रकरणम समीचीनम। गत पाठ में हमने आपको संधि पढ़ाई थी दूरात् धूते च और प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम। इन पर हमने चर्चा की थी। तो प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम में से हमने हाफ को तो पढ़ लिया था, प्लुत का कार्य तो हमने कर लिया था, परंतु वहां पर आचार्य पाणिनि जी ने एक प्रगृह्य नाम का और विचार किया था, बताया था। तो अब हमको देखना है कि आचार्य पाणिनि जी ने प्रगृह्य नाम किसका रखा है। ये नामकरण किसका किया है, प्रगृह्य किसको बोलते हैं। तो इसी को हम इस कक्षा में आज देखेंगे और फिर प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम से उसको सुपर पावर बनाएंगे, जैसा कि हमने प्लुत को सुपर पावर बना दिया था। आइएगा अब हम देखते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार। आचार्य वरदराज महाराज जी हमें लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 51 में आचार्य पाणिनि जी महाराज जी का सूत्र बतलाते हैं। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 11वें सूत्र महाराज जी ये हैं। राइट। अब आइएगा, इसका पदच्छेद कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है ईदु दे प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, द्विवचनम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, प्रगृह्यम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। सभी प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम है जी। बहुत समता है, बहुत प्रेम से रहने वाले हैं ये बंधु, बहुत प्रेम से रहते हैं जी, एक ही गुण के हैं ये सभी। आइएगा अब इनमें समास देखते हैं। ईत च ऊत च एत च इति ईदुदेत। समाहार द्वंद्व समास। ये समाहार द्वंद्व समास है इसके अंदर, अर्थात ईत ऊत एत को बोलते हैं ईदुदेत। अब आपको ध्यान देना है, ये तपरकरण है। क्या है ये, तपरकरण। तपरकरण का अर्थ क्या हुआ, तपरकरण क्यों किया गया है, क्योंकि तत्काल का ही ग्रहण हो, तपरस तत्कालस्य। इससे अब क्या होगा, ईत कहने से दीर्घ ई का ही ग्रहण होगा, ह्रस्व और प्लुत का ग्रहण नहीं होगा। इसी प्रकार से ऊत कहने से दीर्घ ऊकार का ही ग्रहण होगा, ह्रस्व और प्लुत का ग्रहण नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से एत कहने से दीर्घ एकार का ही ग्रहण होगा, प्लुत एकार का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि इनके ह्रस्व महाराज जी होते ही नहीं है। ये बड़े से आरंभ होते हैं, ये छोटे से आरंभ नहीं होते। तो ये हमने इसका समास देख लिया। अब देखिएगा, अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी का अर्थ देखते हैं कि क्या कहते हैं भाई। कहते हैं ईदु दे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। उदाहरणम हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु। ये 3 उदाहरण हैं। अब इनको हम देखेंगे। अर्थ देखिए क्या कहा, ईदु दे दंतम, इसका अर्थ है
इसमें येन विधिस्तदन्तस्य एक सूत्र है, तो जिस विशेषण से कुछ कहा जाता है वो उसके अंत में होना चाहिए, तो इसलिए कहा। तो अब इसमें ई दू दे दंतम ऐसा लगा हुआ, अंतम लगा हुआ है, तो अंतम का सबके साथ में संबंध है। ई दंतम ऊ दंतम ए दंतम च, माने दीर्घ ईकारांत, दीर्घ ऊकारांत और एकारांत शब्द, ये होगा इसका अर्थ। अब क्या है, ये विशेषण है। और क्या कहा, द्विवचनम। अब हमको ये देखना है, पहले क्या देखना है जी, पहले द्विवचनांत शब्द लेना है। क्या लेना है जी, द्विवचनांत शब्द। फिर उसको देखना है जी, ये महाराज जी ईकारांत है कि नहीं है, ऊकारांत है कि नहीं है, एकारांत है कि नहीं है, इनके अंत में ईकार है अथवा ऊकार है अथवा एकार है कि नहीं है। यदि है तो ठीक है जी, और नहीं है तो भैया राम राम, फिर मिलेंगे बाद में। तो ये कहते हैं पहले हमको द्विवचन देखना है, द्विवचन का शब्द रूप लेना है कोई भी, फिर उसको देखना है कि ये ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, ये बता दिया। यदि ऐसा है तो फिर हम उसको बोलते हैं जी भाई आप प्रगृह्य संज्ञक हो, आपका नाम रख रहे हैं जी प्रगृह्य। अब हम आपका नामकरण कर रहे हैं, आप प्रगृह्य। आप यदि द्विवचनांत हैं और दीर्घ इकारांत हैं तो आप प्रगृह्य हैं आज से। आप द्विवचन हैं और उकारांत हैं तो आप प्रगृह्य हैं। और यदि आप एकारांत हैं और द्विवचन हैं तो आप प्रगृह्य हैं। ये नाम रख दिया जी, मालूम पड़ गया जी। आचार्य पाणिनि जी महाराज जी ने किसका नाम रखा है, अर्थात द्विवचनांत जो शब्द ईकारांत उकारांत और एकारांत उनको कहते हैं प्रगृह्यम। समझ में आ गया जी। अब आ जाइएगा, हमने पहचान कर ली कि प्रगृह्यम किसको बोलते हैं। अब देखते हैं प्रगृह्य को हम सुपर पावर बनाते हैं, उनको सुपर पावर। तो आइएगा अब इसके उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण क्या है हमारे पास में, हमने देखा हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु, राइट। तो अब देखिएगा हम लेते हैं पहले हरि एतौ। ठीक है जी, ये द्विवचनांत हरि ही हरि हरायः, तो ये द्विवचनांत है। अब द्विवचनांत द्विवचन है ये, और इसके अंत में हमको ईकार भी दिख रहा है जी। बन गई बात। इनका क्या नाम रख दिया जी हमने, बोलो प्रगृह्य। क्या नाम रख दिया जी, बोलो प्रगृह्यम। अब हमने इनको कहा भाई प्रगृह्यम हो गए आप आज से प्रगृह्यम हो गए। अब प्रगृह्यम नाम रख दिया। अब ठीक है जी, अब इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो ये हमने वाक्य के दो शब्द ले लिए। अब देखिएगा हरि एतौ, यहां पर कौन सी संधि प्राप्त है, सामान्य संधि जी। इको एणचि, इकः स्थाने एण भवति अचि परतः संहितायाम विषय। इक के स्थान में एण हो जाता है जी, अच के परे रहते संहिता विषय में। यहाँ संहिता है, अच परे है, ये एक है, तो एण प्राप्त हुआ। यदि एण प्राप्त कर देंगे तो ये रूप बन जाएगा अनिष्ट। तो इसको रोकना है, इसलिए आचार्य पाणिनि जी ने इसका नाम रख दिया जी प्रगृह्यम। आप प्रगृह्य हो। तो प्रगृह्यम नाम रखने से क्या हुआ, अब एको एणची जो संधि लग रही थी उसको प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। सूत्र ने कहा भाई यदि प्रगृह्य संज्ञक है और कोई संधि आदि प्राप्त हो रही है तो कुछ भी नहीं होगी जी, रुको, बिल्कुल रेड बत्ती है, वहीं खड़े रहे ना भाई, टच मत हो जाना प्रगृह्यम महाराज जी से, नहीं तो हम फिर FIR दर्ज हो जाए सीधी। तो इन्होंने कहा भाई दूर रहना, तो ये महाराज जी अब दूर रहे। अच्छी प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम ने कहा भाई दूर रहो, कभी छूने की हिम्मत मत करना, नहीं तो एटम बम गिरा देंगे भाई। तो एटम बम नहीं गिराया अब उन्होंने रोक दिया। तो इन्होंने कहा ठीक है जी भैया, हम ऐसे ही ठीक है जी, यहीं खड़े हैं, पीछे खड़े रहेंगे जी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर संधि इको एणची
नहीं हुई। नहीं हुई तो ये प्रयोजन घट गया प्रगृह संज्ञा का। यदि प्रगृह संज्ञा हो करके वो हमने प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम से इसको सुपर पावर बना दिया। अब आइएगा दूसरा उदाहरण लेते हैं जी। अब दूसरा उदाहरण हमारे पास में है विष्णु इमऊ। राइट, अब देखिएगा ये ऊकार महाराज जी अंत में और ये द्विवचनांत विष्णु विष्णु विष्णवः, जैसे गुरु गुरु गुरवः, तो ये द्विवचनांत हैं। द्विवचनांत होने के कारण से क्या है, इन सूत्र महाराज जी ने बोला अच्छा द्विवचनांत हो आप और ऊकार अंत में है आपके, अच्छा जी हम आपका नाम रखते हैं। तो इन्होंने नाम रख दिया प्रगृह्यम, प्रगृह्यम नाम रख दिया। अच्छा ठीक है जी कोई बात नहीं, प्रगृह्यम नाम रख दो, क्या दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी नहीं है। फिर इसको हमने वाक्य में प्रयोग किया और वाक्य में प्रयोग करते समय आगे इनके आ गए इमऊ महाराज जी ये इमऊ महाराज जी आ गए। अब इमऊ महाराज जी आ गए तो फिर यहाँ पर वही बात आने लगी, इको एणची। तो इको एणची महाराज जी आ गए तो भाई यहाँ तो इको एणची भाई हम प्राप्त हो रहे हैं। तो जैसे ही वो आए वैसे प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम जी महाराज जी आ गए, भाई ठहरो कहाँ जा रहे हो, यहाँ नहीं है आपका काम रुको, ये प्रगृह्य है इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रगृह्यम होने से प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम ने इनको सुपर पावर बना करके इनको दूर कर दिया, भाई अलग रहो दूर रहो, ठीक है। इसलिए यहां पर संधि नहीं हुई और इष्ट रूप सिद्ध हो गया। अब आइएगा आगे चलते हैं। तीसरा उदाहरण ये देते हैं हमको गंगे अमु, गंगा माता आ गई जी, अमु, राइट। अब देखिएगा ये गंगा गंगे द्विवचन है ये, ठीक है, द्विवचन है और द्विवचन होने के बावजूद ये एकार अंत में है, एकार है, राइट, एकार अंत में है तो कोई बात नहीं, एकार अंत में है तो इनका नाम रख दिया जी प्रगृह्यम, भाई आप प्रगृह्यम हो गए, ठीक है। आगे आ गए अमू महाराज जी जैसे ही आए वैसे ही एक सूत्र और प्राप्त होने लगे। क्या प्राप्त होने लगे, एंगः पदांतादति। तो एंगः पदांतादति बोले जी महाराज जी भाई अंग पद के अंत में एंग माने ए है और आगे आ रहा है तो दो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा जी, पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप हो जाएगा, पूर्व रूप कैसा हो जाएगा, यह सब बन जाएगा जी। गंगेमु और ये गलत है, इसका प्रयोग नहीं मिलता कहीं पर भी, अनिष्ट रूप है। तो इसको रोकें कैसे, एंगः पदांतादति को रोकें कैसे। तो उसी को रोकने के लिए पाणिनि महाराज जी ने इनका नाम रखा था प्रगृह्यम, और प्रगृह्यम नाम रखने से क्या हुआ, जैसे ही एंगः पदांतादति लगने लगे वैसे ही झट से प्लुत प्रगृह्याचिनित्यम सूत्र महाराज जी आकर के बोले भाई ठहर जाओ, टच मत कर देना, ये सुपर पावर है। तो इनको सुपर पावर बना दिया, कहा भाई ये तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, ये किसी में ना मिलते और ना किसी को मिलाते हैं, ये केवल अपने मूल भाव में रहते हैं, प्रकृति भाव में रहते हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे, यहाँ संधि नहीं होगी, हाँ संधि नहीं होगी। और ये ऐसे गंगे अमु अलग अलग ही उच्चारण किए जाएंगे। तो ये हमने अभी इसका प्रयोजन जाना प्रगृह्यम का। प्रगृह्यम का थोड़ा सा प्रयोजन और बचा है, उसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, समझिए ना, आनंद लीजिएगा। हम आपको व्याकरण को खेल खेल में सिखा देंगे, आपको बुद्धिगत करा देंगे। और इस सबके पीछे एक ही मेरा लक्ष्य है कि आपको तार्किक बनाना है आपको तार्किक बनाना है। और इस विद्या को पढ़ करके यदि आप संसार में ठग गए, अंधविश्वासों में फंस गए, तो ये आपकी विद्या पूरी निरर्थक, उसका कोई भी लाभ नहीं। मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही इस विद्या को पढ़ करके आप यदि संसार में ठगे नहीं जाते हैं, अंधविश्वासों से बच जाते हैं,
किसी भी चीज के सामने आने पर, किसी भी विषय के सामने आने पर तर्क करते हैं। तर्क करने के बाद में यदि वो सही ठहरती है तब आप उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, अन्यथा उसको दूर छोड़ देते हैं। तो ये मेरी विद्या आपके लिए फलदायी होगी, अन्यथा आपको कोई भी फल नहीं देगी। हमारा उद्देश्य है व्याकरण के माध्यम से हम आपकी बुद्धि के कौशल को इतना बलवान और इतना तर्कशील बना दें, इतना विवेकशील बना दें, इतना विज्ञानशील बना दें, इतना विचारशील बना दें कि आपकी बुद्धि एक एक विषय को 100 प्रकार से सोचने लगे, जैसा कि हमारे ऋषि मुनि सोचते थे। जब हम एक बात को, एक विषय को सैकड़ों तरीके से सोचेंगे तो जीवन में कोई भी अंधविश्वास और पाखंड नहीं आ सकता है। हम संसार में ज्ञान की ज्योति का दीपक लेकर के निकल जाएंगे और संसार के लोगों के जीवन में प्रकाश करेंगे। अस्तु अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।